एकता की शक्ति। एक विशाल मैदान के किनारे एक छोटा सा तालाब था, जहां जंगल के सभी जानवर पानी पीने आते थे। एक दिन तालाब के पास एक हाथी गोलू पानी पी रहा था। गोलू बहुत बड़ा और बलवान था, लेकिन उसे लगता था कि वह सब कुछ अकेले कर सकता है और उसे किसी की जरूरत नहीं है। तभी वहां एक शरारती बंदर कल्लू और एक छोटी बत्तख पीली भी आ गए। गोलू ने उन दोनों को देखा और हंसते हुए कहा, अरे छोटे कल्लू और पीली, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम दोनों तो इतने छोटे हो कि हवा का एक झोंका भी तुम्हें उड़ा ले जाएगा। मेरे सामने तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। कल्लू बंदर ने कहा, गोलू भाई, हम छोटे जरूर हैं, पर हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। गोलू ने बात काटकर कहा, बकवास, मेरी एक टोंग में जितनी ताकत है, तुम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसी समय एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का झुंड जंगल की ओर से आ रहा था। ये मधुमक्खियां बहुत गुस्सैल थीं, क्योंकि उनका छत्ता टूट गया था। झुंड तेजी से गोलू की तरफ बढ़ा और उसे काटना शुरू कर दिया। गोलू घबरा गया। अपनी सारी ताकत के बावजूद वह अकेला उन हजारों छोटी छोटी मधुमक्खियों से लड़ नहीं पाया। वह दर्द से चिल्लाने लगा और अपने बड़े बड़े कान फड़फड़ाने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी कल्लू बंदर तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ा और तेजी से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर गोलू की सूंड और पीठ पर पटकने लगा, जिससे कुछ मधुमक्खियां हट गईं। उधर पीली बत्तख तुरंत पानी में कूद गई और गोलू को तालाब के किनारे आने के लिए कहा। जैसे ही गोलू तालाब के पानी में घुसा, पीली ने अपने छोटे छोटे पंखों से पानी उछालना शुरू कर दिया। पानी की बौछार से और कल्लू के पत्तों की मार से मधुमक्खियों का झुंड परेशान हो गया और जल्दी ही वहां से उड़ गया। गोलू हाथी का दर्द कम हो गया। उसने बाहर निकलकर देखा। कल्लू हाँफ रहा था और पीली भी थक गई थी, पर वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना दोस्तों, मैंने तुम्हें कम समझा। मैं अकेले उन छोटी मधुमक्खियों का मुकाबला नहीं कर पाया, लेकिन तुम दोनों की मदद और समझदारी से मेरी जान बच गई। कल्लू और पीली ने हंसते हुए कहा, गोलू भाई, ताकत चाहे कितनी भी हो, एकता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उस दिन से गोलू ने कभी किसी जानवर को छोटा नहीं समझा और वे तीनों अच्छे दोस्त बन गए।